नमस्कार दोस्तों, हमारे SMBJ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षा मित्रों से संबंधित जानकारी पाने के लिए हमारे के समस्त शिक्षा मित्र भाइयों बहनों 2 अक्टूबर 2021 को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को शत शत नमन। आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी को भी शत शत नमन करता हूं। मैं ये ऑडियो आपके बीच में बहुत व्यथित मन से भेज रहा हूं, क्योंकि जब जब संयोग के साथ प्रयोग किया गया अन्य संगठनों का, उस सभी संगठनों का सार आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि बुरा लगे तो क्षमा कर देना, लेकिन जब मेरे ऊपर अंगुली उठता है तो जवाब देना भी लाजमी है। मैं चुप रहता हूं, कहीं किसी पे बोलना नहीं चाहता, लेकिन मुझे ही टारगेट बनाकर नए नीति नेताओं का निर्माण होता है। तो ऐसे नेताओं को भी मैं कहना चाहता हूं, ये ऑडियो बखूबी सुन लेना और सच्चाई के साथ बोलना, झूठ नहीं बोलना। मैं अपने सभी पदाधिकारियों से भी कहना चाहता हूं, मेरा सभी सम्मानित पदाधिकारियों से निवेदन है, यदि आप धूलमूल नीति वाले होंगे, संगठन पे विश्वास नहीं होगा, संगठन की कार्यशैली पर विश्वास नहीं होगा, संगठन का इतिहास आपके समझ में नहीं आएगा, तो पद और संगठन का नाम छोड़ के जाना। आप स्वतंत्र हैं, किसी को रोका नहीं जाएगा, किसी को टोका नहीं जाएगा। किसी शिक्षा मित्र को भी रोकने का प्रयास न करना, किसी शिक्षा मित्र को भी टोकने का प्रयास न करना। लेकिन धूलमूल नीति वाले पदाधिकारी मुझे नहीं चाहिए। संगठन के वफादार पदाधिकारी चाहिए। 100 हिजड़े से 10 मर्द ही हमको चाहिए। हम संघर्ष की कड़ी में, व्यवहार की कड़ी में आपके संगठन को गति देने, अपने संगठन को गति देने का कार्य किया हूं और करता रहूंगा। आपकी सम्मान का रक्षा किया हूं। वही शिक्षा मित्र जाएगा, वही पदाधिकारी जाएगा जो चोरी किया होगा, क्योंकि लगातार उनके द्वारा टारगेट बनाया जा रहा है कि चंदा चोर। तो जो चोरी किया होगा तो उनके डर से उनके में प्रतिभाग करेगा। हमारा संगठन न चोरी किया न चोरी करेगा। कोई भी शिक्षा मित्र चंदा दिया होगा मेरे संगठन को तो 100 रुपया से 50 रुपया दिया होगा, कोई 1100 रुपया चंदा नहीं दिया होगा। चाहे किसी भी मत की बात मैं करना चाहता हूं, मैं इतना जरूर दावे के साथ कहना चाहता हूं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। संयोग के साथ प्रयोग करने वाले संगठनों का नाम मैं लेना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई के दौरान राम कुमार गुप्ता एंड कंपनी का निर्माण हुआ, शिक्षा मित्रों को रसातल में लाकर छोड़ दिया गया। अनिल वर्मा जैसे संगठन का निर्माण हुआ, रसातल में लाकर छोड़ दिया गया। ज्योति वर्मा नान समाजी शिक्षा मित्रों का निर्माण हुआ, धरातल से रसातल में पहुंचाने का कार्य की। उत्थान समिति का गठन हुआ, शिव कुमार द्विवेदी जी का, वो भी धरातल से शिक्षा मित्रों को रसातल में पहुंचाने का कार्य किया। दूरस्थ BTC का निर्माण हुआ, जो पेपर की सुर्खियों बन के रह गया। अजय कुमार त्रिभुवन एंड कंपनी का निर्माण हुआ, केवल सोशल मीडिया पे दिखावा बन के रह गए। उमा देवी एंड श्यामजी दुबे के कंपनी का निर्माण हुआ, उसी में यह दोनों नेता जो आज आपके सामने बोल रहे हैं, सबको चोर बना रहे हैं, वो नेता प्रतिभागी थे, उस समय चोरी किए, अब साहू बनने का प्रयास कर रहे हैं। उन नेताओं को भी कहना चाहता हूं, उनका भी रसातल में चला गया। आंदोलन फाउंडेशन का निर्माण हुआ, जो पदयात्रा के कामों में निकला था, पदयात्रा भी विफल और शिक्षा मित्रों को रसातल में पहुंचाने का कार्य किया। भोला एंड कंपनी सिद्धार्थनगर टीम की निर्माण हुआ, 1,24,000 के शिक्षा मित्रों की लड़ाई लड़ने का कार्य किया गया। उसमें भी यह जो अपने आप को साहू बनाने का प्रयास कर रहा है, उसमें भी था, आया सबको चोर बना रहा है, उसका निर्माण हुआ, वो भी रसातल में चला गया। रिजवान अंसारी जी आए तो रिजवान अंसारी जी 22,000 टेट पास शिक्षा मित्रों को ले डूबे। आज फिर एक संगठन का निर्माण हुआ है। मैं कहना चाहता हूं साथी, उस संगठन का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, उस संगठन का खाता खुला है कि नहीं है, उस संगठन में प्रदेश अध्यक्ष जो अपने आप को स्वयंभू कह रहा है, उस प्रदेश अध्यक्ष का नाम रजिस्ट्रेशन में है कि नहीं है। मैं महाराज जी से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं, मैं क्षमा चाहता हूं आपसे कि महाराज जी, एक दिन ऐसा भी आएगा जो आपके ऊपर अंगुली उठेगा, उस अंगुली को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि आपसे दिल से प्यार करता हूं, दिल से सम्मान करता हूं, दिल से लगाव रखता हूं। इस नाते महाराज जी, यदि मेरी वाणी में कहीं भी त्रुटि हुई होगी, उसको क्षमा करना है। आपके साथ हर समय हूं
रहूंगा, लेकिन संगठन के प्रति कोई भी ऐसी बात कोई अंगुली उठाएगा उसको मुंह तोड़ जवाब दूंगा। मैं सभी शिक्षा मित्र भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, सारे संगठनों का निर्माण हुआ और जितेंद्र शाही को टारगेट बनाया गया। बनारस की घटना आपके सामने चरितार्थ है। दिल्ली के आंदोलन में सभी संगठन द्वारा संयुक्त मोर्चा बनाया गया और संयुक्त मोर्चा बनाकर दिल्ली से बनारस जाने की संकल्प लिया गया। हमारे संगठन के लोग पहुंच गए और हमारे संगठन को ही बदनाम कर दिया गया। आज वही घटना फिर चरितार्थ न हो जाए, इसी नाते मैं अपने आप को ऐसे कार्यक्रमों से बाहर कर लिया हूं। जो भी मेरा पदाधिकारी जाए, पद छोड़ दे, संगठन का नाम छोड़ दे। 21 तारीख को परिणाम आए या न आए उसका मैं कतई खिलाफत नहीं करता हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, ऐ शिक्षा मित्र भाइयों बहनों, बड़े बड़े ऑडियो की सिबुखा छोड़ी जा रही है। उस ऑडियो में बोला जा रहा है वार्ता हुई। मैं पूछना चाहता हूं, ऐसे झूठ बोलने वाले नेताओं से किस टेबल पे वार्ता हुई, कहाँ वार्ता हुई, क्या उस वार्ता के सार आपके सामने निकल के आया है? आप पत्र व्यवहार किए हैं तो पत्र का जवाब आया है, उसको सार्वजनिक कर दीजिए, तब बड़े बड़े भाषण दीजिए। मैं कहना चाहता हूं 16 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर वो शिक्षा मित्र जो शामिल होगा वो दिल थाम कर जाना, वहां दिल खोल कर जाना। लेकिन इतना जरूर कहना कि जो भाषण में बोला जा रहा है कि सम्मान वापस होगा, शिक्षा मित्र का सहायक अध्यापक पद वापस होगा, मैं भगवान से निवेदन करना चाहता हूं, यदि ऐसी हो जाए तो अहो भाग्य, नहीं होगा तब कौन भाग्य बनेगा, यह आप जान लेना। कभी भी कोई परिणाम किसी कार्यक्रम में नहीं हुआ है, किसी कार्यक्रम में कोई शासनादेश जारी नहीं हुआ। जारी हुआ तो वार्ता से जारी हुआ, जारी हुआ तो टेबल पर जारी हुआ। मैं ये नहीं कह सकता मैं 4 साल में बहुत कुछ करा दिया, कुछ भी नहीं कराया, या कुछ भी कराया हो तो शिक्षा मित्र जरूर जानते होंगे। इस नाते ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहता हूँ, आपसे इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि हमारे जो भी शिक्षा मित्र हैं, इन नए नित संगठनों का निर्माण होता है और उस नए नित संगठनों के सोशल मीडिया वाले सक्रिय कर देते हैं। सोशल मीडिया के सक्रिय करने वाले लोगों से सावधान हो जाओ, तभी आपका भविष्य उज्जवल होगा, अन्यथा भविष्य गर्त में चलता जाएगा। जितने नए नित नेताओं का संयोग से आप प्रयोग करना चाहे, उनका प्रयोग उस लैब में फ्लॉप हो गया है। जिस लैब में वो प्रयोग करना चाहते थे कहीं सफल नहीं हुए, उसके साथ साथ आपको बर्बादी मिला है। मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहता हूँ, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आप सोचने समझने का कार्य करना, आप परखने का कार्य करना, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ अपने सम्मानित पदाधिकारियों से, यदि चोरी किए होगे तो उस कार्यक्रम में जाना, यदि साव होगे तो कार्यक्रम में नहीं जाना। इसी के साथ संकल्प कर लेते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय शिक्षक, जय शिक्षा में समाज। जिस पटल पे हम लोगों की वार्ता हुई है उस पे यही रखा गया है कि आप मेरा मान सम्मान वापस कीजिए। उत्तर प्रदेश में पुनः आपकी सरकार बनवाने में हमारा एक एक शिक्षा मित्र भाई बहन सहयोग करेगा। ठीक है, आप हेलो, हाँ भैया बोलिए सर। हाँ, सहयोग करेगा और हर जगह से जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं भारतीय जनता पार्टी के, सभी लोगों के द्वारा आश्वस्त किया गया है कि आपका मान सम्मान सरकार के द्वारा वापस किया जाएगा। इसीलिए इस कार्यक्रम का आयोजन अयोध्या की धरती से किया जा रहा है। ये इसमें चाहे जिस किसी संगठन के लोग हों, सबका एक उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्र भाई बहनों के घर खुशियां जानी चाहिए और उनका सम्मान बचना चाहिए। तो जितने भी लोग हैं सभी भाई बहनों से मैं कहना चाहूँगा कि इस समय किसी भी संगठन विशेष की बात ना करके सब लोग एकजुट हो करके इस यज्ञ के माध्यम से अपनी ताकत को हम सरकार के समक्ष दिखाने का कार्य करेंगे। और आपके कार्यक्रम में प्रतिदिन यूपी कैबिनेट के सभी मंत्री मौजूद रहेंगे और भारत सरकार के भी कई मंत्री इसमें प्रतिभाग करेंगे। और ये कार्यक्रम एक विश्व लेवल का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। आप लोग तन मन धन से, हमारे जो जिला अध्यक्ष आदरणीय जनार्दन जी है वहाँ पे हैं, उनका सहयोग करिए। और जो दूसरे संगठन के लोग हैं, क्योंकि हर जनपद में कई संगठन हैं, उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ, अगर वो हैं मेरी बात सुन रहे हैं, तो उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि जब सबकी लड़ाई एक है, शिक्षा मित्रों का मान सम्मान मिलना चाहिए, तो इस लड़ाई में
इस लड़ाई में हमारे जो जिला अध्यक्ष जी हैं उनका सहयोग करिए और मजबूती के साथ पूरी ताकत के साथ जनपद से अयोध्या की धरती पे प्रतिभाग करिए। आपको ये समझना होगा, धारा 144 एस्मा जैसी धाराएं पूरे प्रदेश में लगी हुई हैं। इस साधारण तौर पे कोई कार्यक्रम नहीं किया जा सकता है, लेकिन आदरणीय महात्मा जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम सरकार का कार्यक्रम होगा। आप लोग पूरी ताकत के साथ पहुंचने का कार्य करिए और मन में कोई दुविधा मत रखिए। आपका मान सम्मान इन्हीं 5 दिनों के अंदर आपको मिलेगा। आप लोग खुशी पूर्वक अपने घर को प्रस्थान करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। सरकार के द्वारा जो मुझसे वादा किया गया था वो वादा पूर्ण होगा। आप लोग भारी संख्या में पहुंचने का कार्य करिए। अगर कोई कुछ पूछना चाहता हो पूछ सकता है। हरेश भाई कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, कुछ पूछ लीजिए, कुछ पूछना चाहिए तो आपको क्या अरे एक भाई प्रश्न। हाँ भैया। हाँ बताइए। हम क्या ये उम्मीद कर सकते हैं कि इसी कार्यक्रम के समापन तक कुछ घोषणा हो सकती है? यही कार्यक्रम आपके भविष्य को उज्जवल करेगा। सही समय पे सही कार्य करना ही अच्छा होता है। जैसे 2 महीने बचे हैं, आचार संहिता लग जाएगी, ठीक है। अगर इसको हम पूरी ताकत के साथ करते हैं तो आप 100% श्योर रहिए, आपका मान सम्मान सरकार के द्वारा वापस किया जाएगा। कहीं से दुविधा में मत रहिए, अपने भविष्य के लिए निकलिए। राजनीति, जब आपके पास पैसे होंगे, आपकी नौकरी होगी, तभी आप राजनीति कर पाएंगे। तभी आप जैसे कुछ लोग कहते हैं सरकार को हरा करके हम सरकार नहीं बना देंगे, ये संभव नहीं है। अभी जैसा माहौल चल रहा है, हटाना इतना आसान नहीं है। हमको विरोध और वो नहीं करना है, हम किसी सरकार के नहीं है। जो हमारा कार्य करेगा हम उसके साथ हैं। जी बिल्कुल। इसलिए आप लोग पूरी ताकत के साथ अपनी ताकत को दिखाइए, और जब हम अपनी ताकत को दिखाएंगे तो 100% आपसे कहता हूं कि आपका मान सम्मान सरकार के द्वारा वापस होगा। अच्छा, तो अब हमसे आपसे जो बात हो रही है, हम शाही गुट के जिले के अध्यक्ष हैं। आपके इस कार्यक्रम में सारे संगठन सहयोग कर रहे हैं जी। हाँ, देखिए, संगठन भले अलग अलग हो, लेकिन सबका उद्देश्य यही है कि शिक्षा मित्रों के घर में खुशियाँ पहुँचे, उनकी नौकरी किसी तरीके से आए। आज तक आपने देखा होगा कि आपके मंच पे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी पदाधिकारी, यहाँ तक कि विधायक भी जाने से कतराता था। लेकिन जो कार्यक्रम अयोध्या की धरती से हम लोगों ने किया, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी स्वतंत्र देव सिंह जी अपने आप स्वेच्छा से हमारे मंच पे आए और उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि आपका मान सम्मान आपको मिलेगा। मैं यहाँ से जाकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आपके कार्यक्रम के बारे में चर्चा पर चर्चा करूंगा। मैंने भी मंच से ही ऐलान किया था कि आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, जो कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं, आप 5 दिन हमारे साथ रहेंगे और साथ रह करके हमारी घोषणा करवाएंगे। अब पूर्व में भी हमारे लोगों के द्वारा आपको सरकार, आपकी सरकार को बनाने का कार्य किया गया था। आप अगर हमारा मान सम्मान वापस करते हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश का एक शिक्षा मित्र भारतीय जनता पार्टी के साथ, ठीक है? बिल्कुल। अच्छा, ये एक निवेदन और रहेगा। हाँ, प्रयास तो ये भी कीजिएगा कि मुख्यमंत्री जी भी आवे ना, अगर आने की स्थिति में वो होंगे तो कम से कम डिप्टी सीएम जरूर आवे। साफ शब्दों में बता दूं कि मुख्यमंत्री जी किसी संगठन के मंच पे प्रतिभाग नहीं करते हैं, वो अपना प्रतिनिधि के रूप में भेजेंगे और उन्हीं के मुखार बिंदु से आपकी घोषणा होगी। घोषणा क्या, हम तो प्रयास कर रहे हैं कि जियो जारी हो जाए वही। जी हम घोषणा के झांसे में नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है? ठीक सर, ठीक धन्यवाद। तो आप सब लोग मिल करके एक ताकत बन करके सब लोग कार्य कीजिए, कंधे से कंधा मिला करके। जब नौकरी रहेगी तो संगठन भी रहेगा, सब रहेंगे, ठीक है? ठीक। शुक्रिया, सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।